एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछली वीडियो में बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने द काइनेटिक मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्योरी के बारे में डिस्कस किया, बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में और अबाउस प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो वहाँ वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आने के चांसेस ज़्यादा है, और होपफुली आपको उस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकते हैं। नाउ ये सेकंड पार्ट है उसी का, जहां हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडियस देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस क्या है? द कोवेलेंट रेडियस इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स दैट आर बॉन्डेड टुगेदर बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कोवेलेंट रेडियस, जब दो एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उनके न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस मेजर किया जाता है, और उस डिस्टेंस का हाफ पार्ट होता है कोवेलेंट रेडियस। ठीक है। If two atoms are sharing electrons like molecules of Cl2, the covalent radius is the size of one atom up to the point bonding। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल से उन्होंने समझाया कि कोवेलेंट रेडियस हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम है। ये सिर्फ तब काउंट होती है जब एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे हम क्लोरीन एटम को देखते हैं। इन क्लोरीन एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो एक एटम का कोवेलेंट रेडियस हो गया 1.98 अपॉन 2 इक्वल टू 0.99 एंगस्ट्रॉम। अगर यहाँ पे पॉइंट टू नोट करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट, कोवेलेंट रेडियस का साइज जनरली छोटा होता है क्योंकि बॉन्डेड एटम एक दूसरे से काफ़ी आसपास होते हैं, इस वजह से। नीचे वही दिया गया है। नाउ सेक्शन 2 हमारा वैंडर वाल्स रेडियस। ये क्या होता है इसके बारे में देखिए। द वैंडर वाल्स रेडियस इज द हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स व्हेन दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, नॉट केमिकल बॉन्ड। यानी वंडरवॉल रेडियस की बात करें तो ये रेडियस उन एटम्स के बीच होती है जो बॉन्डेड नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे के करीब आते हैं ड्यू टू वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन फोर्सेस को कहते हैं वैंडरवॉल्स फोर्सेस। एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पे देखो कि बताया गया है कि एक सॉलिड आर्गन है। सॉलिड आर्गन में दो आर्गन एटम्स के बीच का डिस्टेंस होता है जो कि अप्रोक्स 3.8 एंगस्ट्रॉम। तो अगर वेंडर वॉल्स रेडियस की बात करेंगे तो 3.8 अपॉन 2 इक्वल टू 1.9 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। तो वेंडर वॉल्स रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन नॉन बॉन्डेड एटम, जब वो बस टच कर रहे होते हैं उस वक्त को हम ऐड करते हैं। Now it includes the space taken by electron clouds larger than covalent radius because there are no bonding pulling the atoms closer। ये रेडियस हमेशा बड़ी होती है एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस की तरह, क्योंकि एटम्स बॉन्डेड नहीं होते और उनके बीच ज़्यादा स्पेस होता है, इस वजह से। नाउ अब दूसरे रेडियस की बात करते हैं, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या है देखते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि एटॉमिक रेडियस की बात करें, एटॉमिक रेडियस होता है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इसको समझे तो जितना बड़ा एटम होगा उतनी ज़्यादा उसकी एटॉमिक रेडियस हो जाएगी। ठीक है। अगर हम इसका ट्रेंड याद करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर इसका ट्रेंड देखेंगे, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट साइड में, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा जोर से खींचता है।
तो ट्रेंड याद रखने का सिंपल तरीका ये समझ लो कि अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होती है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाता है इस वजह से। और डाउन द ग्रुप क्या होता है कि जब टॉप टू बॉटम की बात करेंगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, क्योंकि नया सेल ऐड होता है, साइज बढ़ता है यहाँ पे इस वजह से। और नेक्स्ट है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस क्या है उसके बारे में देखते हैं। The ionic radius is the radius of an ion charge atom, whether it is a cation positive ion or anion negative ion। यानी जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। द आयनिक रेडियस इज द रेडियस ऑफ एन आयन चार्ज एटम वेदर इट इज अ कैटायन पॉजिटिव आयन और। यहाँ पे एक तरफ से पॉजिटिव आयन और एक तरफ से निगेटिव आयन होता है। अगर इसमें हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की, तो जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे कि सोडियम प्लस जो है, तो उसका साइज छोटा हो जाता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है, जैसे कि Cl माइनस, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। यही डिफरेंस होता है आयनिक रेडियस में उनके आपस के बीच में। तो अगर समरी के रूप में समझे तो कैटाइन पॉजिटिव आयंस होते हैं, एनायंस निगेटिव आयंस होते हैं। कैटाइन पॉजिटिव आयंस के अंदर स्मॉलर देन एटम, यानी कि वो छोटा हो जाता है साइज में, और एनायंस लार्जर देन एटम, यानी कि वो बड़ा हो जाता है अपने एटम के साइज से। तो सोडियम एटम का रेडियस 186 पिकोमीटर होता है, और सोडियम आयन का रेडियस 95 पिकोमीटर होता है, क्योंकि सोडियम ने एक शेल ही लूज कर दिया ना उसके पीछे, इस वजह से। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है उसके बारे में अब हम देखते हैं। It is the amount of energy released or absorbed when an electron is added to a neutral atom in the gaseous state। जब एक न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। इसी एनर्जी चेंज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जो यहाँ हम एग्जांपल ग्रुप में देख सकते हैं, जैसे कि कोई एक गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन का साइन बन रहा है। से की पॉइंट्स देखते हैं। इफ एनर्जी इज रिलीज इट्स नेगेटिव, इट्स मीन्स फेवरेबल, मोर नेगेटिव इक्वल टू मोर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। Halogens like chlorine, fluorine have highly negative electron gain enthalpy। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वैल्यू निगेटिव होती है, और वो कहीं ना कहीं फेवरेबल हो गया इस चीज़ के लिए। जितना ज़्यादा निगेटिव होगा उतना ज़्यादा उस एटम की टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। मोस्ट निगेटिव वैल्यू होती है क्लोरीन की, इवन ज़्यादा होता है फ्लोरीन का उससे, क्योंकि फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा होता है इस वजह से। अब अगर यहाँ पे हम ट्रेंड की बात करते हैं तो अगर अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे तो ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, और डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो ये कम निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि साइज और उसके सील्डिंग इफेक्ट के कारण। Now, electron negativity. It is the ability of an atom is chemical bond to attract shear electrons towards itself। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है जो बताती है कि एक एटम बॉन्डेड कंडीशन में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना अट्रैक्ट करता है उसके बारे में। Fluorine is the most electronegative element. Value is 4.0. Noble gas are not included because they usually don't form bonds। यानी कि most electronegative एलिमेंट फ्लोरीन है जिसका वैल्यू है 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कंपेयर करने के लिए होता है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट में ट्रेंड की बात करते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा है। तो अक्रॉस ए पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेड, लेफ्ट टू राइट इट्स इंक्रीजेड, एंड डाउन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। नाउ अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आईयूपैक नेम देखेंगे जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये सारे आईयूपैक नेम जो है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 110% आने के चांसेस ज़्यादा हैं।
सबसे पहले कॉमन नेम देखते हैं, उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर ओवरव्यू भी देखते जाएंगे। बेंजीन रिंग जो होता है वो CH3 उसका आयुपैक नेम बेंजीन ही होता है, और स्ट्रक्चर जब उसका फॉर्म होगा तो वो एरोमेटिक फॉर्म में होगा। फिनोल विथ OH जो है उसका बेंजेनॉल आयुपैक नेम है, और बेंजीन ग्रुप से वो बना हुआ होगा उसका स्ट्रक्चर। ईथर स्ट्रक्चर की बात करें तो ईथर स्ट्रक्चर का आयुपैक नेम है इथॉक्सी इथेन, और वो ROR टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। अल्कोहल की बात करें तो उसका होगा इथेनॉल, और वो उसका स्ट्रक्चर C2H5OH के फॉर्म में बनेगा। एसिटिक एनहाइड्राइड की बात करें तो इथेनोइक एनहाइड्राइड उसका आयुपैक नेम होगा, और CH3CO होल मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्वाइस ऑक्सीजन उसका स्ट्रक्चर फॉर्म बनेगा। क्लोरोफॉर्म की बात करें तो आयुपैक नेम ट्राइक्लोरोमीथेन होगा, और CHCl3 उसका स्ट्रक्चर ओवरव्यू बनेगा। तो दोस्तों ये रहा सारा का सारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन, जो आपके एग्ज़ाम में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में 110% इसी के अंदर कवर होगा। और मेरा ये प्रॉमिस है कि ये सारे टॉपिक्स हिट टॉपिक्स है जो जिसके आने के चांसेस 110% है। होपफुली आप इसको राइट डाउन कर ले, आप इसको मेमोराइज कर ले, या फिर इसके लिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, जो आपको फाइनली बहुत हेल्प मिलेगा इस वजह से आपके फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले। आपको इसी तरह के और भी वीडियोस डिफरेंट सब्जेक्ट में, बॉटनी, जूलॉजी और बहुत सारा सब्जेक्ट उसमें चाहिए, तो आप उसके लिए नीचे में कमेंट करें, मैं उसके लिए आगे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू।